बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। खालिक कायनात से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर बीमारी, परेशानी, आज़माइश, तकलीफ़ से महफूज रखे। और जिस तरह के हमारे हालात ख़ासकर कोरोना की वजह से जो मुतासर हुए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम से हम पे मेहरबानी फ़रमाए और हमें इस वबा से, हालात से, इस तकालीफ़ आज़माइश से जल्दी जो है वो निजात अता फ़रमाए। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस फ़र्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स पार्ट 1 में हमने सप्लाई का चैप्टर शुरू किया हुआ था और सप्लाई के चैप्टर में थ्योरी मुकम्मल करने के बाद MCQs का सेशन और इंशाअल्लाह अब जो है हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारा आखिरी सेशन होता है, इसको हम करेंगे। चैप्टर बेटा है सप्लाई, या इसे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आप जानते हैं कि आपके जो पेपर का मेजर पार्ट होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे होता है। 25 शॉर्ट आपको हल करने के लिए करने होते हैं। 27 गिवन होते हैं, इसमें से 25 आपने करने होते हैं। ई शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो देन शॉर्ट आंसर का जो पोर्शन है वो 50 मार्क्स का होता है। तो इसके लिए जो है हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को इस तरीके से शॉर्ट आंसर के जवाब करना सिखाए जाएं, उन्हें तरबियत दी जाए ताकि वो इस 50 मार्क्स में से उनके मार्क्स जो है वो कम से कम जो है वो डिडक्ट हो। तो आगाज़ करते हैं बेटे सप्लाई के चैप्टर के शॉर्ट। और इसमें जितने भी आपको शॉर्ट दिए गए हैं बेटा, वो इससे पहले हमने उसको किसी न किसी एंगल से पहले सॉल्व किया है। या तो हमने उसे लॉन्ग में डिस्कस किया था, फिर उसके बाद जब हमने MCQ सॉल्व किए थे तो MCQ में भी हम उनको डिस्कस करते रहे हैं, जिसमें से जो पॉसिबल शॉर्ट थे। लेकिन इनको अलग से फिर एक दफ़ा शॉर्ट को हम एक नज़र देखते हैं। आपको इसमें समझाना है कि जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आपने इसका जवाब कैसे लिखना है। तो जवाब लिखते हुए बेटे आपने इख्तिसार से काम लेना है कि जितना आप उसका मुख्तसर जवाब लिख सकते हैं, आपने उतना उसे मुख्तसर करना है। क्योंकि टाइम लिमिट्स होते हैं, डिफाइंड वक्त टाइम होता है आपके पास। अगर आप एक शॉर्ट की अगर कोई गैर ज़रूरी तफसील लिख देते हैं तो इससे आपके बाकी पेपर का हर्ज हो सकता है, यानी कि उसके लिए आपके पास वक्त कम बचता है। तो पहला सवाल है मेरे बच्चे, वो है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय सप्लाई क्वेश्चन 1। व्हाट इज़ मेंट बाय सप्लाई। उर्दू में हम बेटे इसे लिखते हैं कि रसद से क्या मुराद है, रसद की तारीफ। इसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि सप्लाई क्या है, व्हाट इज़ सप्लाई, व्हाट इज़ मेंट बाय सप्लाई, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, डिफाइन सप्लाई, व्हाट इज़ मेंट बाय सप्लाई। इन तमाम का मतलब एक ही होता है। हम ये जानते हैं कि सप्लाई जो है ये उस क्वांटिटी को कहा जाता है जो मार्केट में सेल करने के लिए ऑफ़र की जाती है। जब आपने इसका जवाब लिखना है तो सिर्फ आपने ये लिखना है कि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई मीन द टोटल अमाउंट ऑफ गुड दैट इज़ ऑफर्ड फॉर सेल इन मार्केट एट गिवन प्राइस इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि किसी शय की वो मिकदार जो एक ख़ास कीमत पर, ख़ास वक्त में, ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है। इसका बेटे आपने सिर्फ इतना ही जवाब लिखना है। अगर आप ये लिखना चाहें
कि रसद जो है ये मंडी का एक बहुत ही अहम अंसर होता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। रसद सप्लाई इज़ डिनोटेड बाय QS, तो ये भी आप इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश बेटे ये करनी है कि सिर्फ जो है इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, जो कि मैंने अभी आपको बताई है कि सप्लाई इज़ द अमाउंट ऑफ गुड दैट इज़ प्रेजेंटेड इन मार्केट फॉर सेल या इज़ ऑफर्ड फॉर सेल एट गिवन प्राइस इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आंसर आपका मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। ये 2017 के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है और 2019 में भी। क्वेश्चन है बेटे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। जी, उर्दू में बेटे हम इसे लिखते हैं कि रसद और ज़ख़ीरा में क्या फ़र्क होता है, यानी रसद और ज़ख़ीरा में फ़र्क करें। 2017 के पेपर में भी ये क्वेश्चन मौजूद है, 2019 में भी। इसमें बेटे आपने जो है दोनों स्टॉक को और सप्लाई को डिफ़ाइन करना है। तो स्टॉक यानी किसी चीज़ का स्टोर फॉर्म में होना, उसे स्टॉक कहा जाता है। और सप्लाई की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई है। तो इसको आप ये लिखेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड दैट इज़ स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस और मार्केट इज़ कॉल्ड स्टॉक। कि किसी शय की वो मिकदार जो मंडी में या गोदाम में ज़ख़ीरा की या जमा शुदा हालत में मौजूद होती है, उसे स्टॉक कहा जाता है। और सप्लाई की डेफिनेशन वही है जो इससे पहले मैंने शॉर्ट में की है कि सप्लाई इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज़ ऑफर्ड फॉर सेल इन मार्केट एट गिवन प्राइस इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। आप ये लिख सकते हैं कि सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक, रसद ज़ख़ीरे का हिस्सा होती है। जी, उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि क्वेश्चन नेक्स्ट है कि डिफ़ाइन सप्लाई फंक्शन। तफ़ाइल रसद की तारीफ़ करें। पहले ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ हम इसको एक दफ़ा यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे। सप्लाई फंक्शन मीन द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इज़ कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। It is written as QS is the function of P। बस ये इसका आंसर है। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज़ कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। के उर्दू में आप इसे कहेंगे कि कीमत और मिकदार रसद के माबैन पाया जाने वाला ताल्लुक़ तफ़ाइल रसद कहलाता है। और तफ़ाइल रसद को यूँ लिखा जाता है, उसके बाद आप ये लिख देंगे QS इज़ द फंक्शन ऑफ P। और अगर आप चाहें तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये एक इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी ये एक तकसीरी तफ़ाइल है। तकसीरी तफ़ाइल का मतलब ये है कि दोनों के दरमियान पाया जाने वाला ताल्लुक़ मुस्बित है। जिस तरह से यहाँ पे जो है ये प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाए और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाए, तो इस फंक्शन नेचर को जो है हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, यानी तकसीरी तफ़ाइल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन लॉ ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन है बेटे डिफ़ाइन लॉ ऑफ सप्लाई। उर्दू में बेटे हम इसे लिखते हैं कानून रसद,
की तारीफ़ करें, या कानून रसद से क्या मुराद है, कानून रसद किसे कहते हैं। कानून रसद की तारीफ़ करें। तो इसमें अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट, जो हम कहते हैं अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट। व्हेन प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज, एंड व्हेन प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेज सप्लाई डिक्रीजेज। अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट, इसके साथ हमने ज़रूर लिखना होता है, क्योंकि अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट अगर हम नहीं लिखते तो हमारा लॉ प्रूव नहीं हो सकता। उर्दू में हम लिखते हैं कि दीगर हालात के बदस्तूर रहते हुए जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी रसद फैल जाती है, और इसके बरक्स जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी रसद सिकुड़ जाती है, क्योंकि इन दोनों में पाया जाने वाला ताल्लुक़ जो है वो तकफ़ीरी है, मुस्बित है, डायरेक्ट है, इसलिए हम इसको जो है वो इसी सेंस में लिखते हैं। तो बेटे इसमें सिर्फ आपने जब डिफ़ाइन करना है तो कॉमों में आपने लिखना है कि दीगर हालात के बदस्तूर रहते हुए जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब फैल जाती है, और जब उसकी कीमत कम होती है तो तलब सिकुड़ जाती है। उसके बाद आपने कॉमे लगा देने हैं, तो ये आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। इंग्लिश में भी आपने ऐसे लिखना है कि अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेज its supply increases, and when price of good decreases its supply also decreases। बस इसके बाद आप कॉमे बंद कर देंगे तो ये आपके लॉ की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। क्वेश्चन है बेटा what is the slope of supply curve, ये क्वेश्चन है। उर्दू में हम इसे लिखते हैं कि खत्ते रसद का झुकाव कैसा होता है। खत्ते रसद का झुकाव कैसा होता है, ठीक है। या आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि ख़त्ते रसद के झुकाव की नौइयत क्या होती है, या ख़त्ते रसद की नौइयत क्या होती है। व्हाट इज़ दी नेचर ऑफ सप्लाई कर्व, या सिंपली भी आप कह सकते हैं कि हाउ यू कैन डिफाइन इन ब्रीफ द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, कि इसके सप्लाई कर्व ख़त्ते रसद का झुकाव कैसा होता है। बेटे हमने इससे पहले सप्लाई पढ़ी है, सप्लाई फंक्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ी है। उसमें हमने ये डिफ़ाइन किया है कि सप्लाई जो है, सप्लाई फंक्शन, ये इन दो वेरिएबल का रिलेशन होता है। प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के रिलेशनशिप को जो है सप्लाई फंक्शन कहा जाता है। और इस सप्लाई फंक्शन की जो नेचर है ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जिसमें दोनों वेरिएबल की चेंज डायरेक्शन सेम होती है, यानी जिस डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल मूव करेगा डिपेंडेंट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और जिस डायरेक्शन में जो है वो अगर फ़र्क के इंडिपेंडेंट इंक्रीज़ करता है तो डिपेंडेंट भी इंक्रीज़ करेगा, और इंडिपेंडेंट फॉल करेगा तो डिपेंडेंट भी फॉल करेगा। जब हम इसको कर्व फॉर्म में लेके आते हैं इसी फंक्शन को, तो ये ज़ीरो है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे प्राइस करेंगे, यहाँ पे सप्लाई, इन दोनों के मिलाने से ये बनता है, इसे हम कहते हैं सप्लाई कर्व। ये ख़त्ते रसद है। अब ये ख़त्ते रसद का सवाल तो हमसे पूछा गया था कि ख़त्ते रसद का झुकाव कैसा होता है, व्हाट इज़ दी नेचर ऑफ
सप्लाई कर्व या व्हाट इज़ स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, नेचर ऑफ स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, किसी भी सेंस में सवाल हो सकता है। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए बेटे हमने ये जो है वो कर्व बनाया है कि यहाँ पे सप्लाई प्लॉट की है, जहाँ पे प्राइस है। जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव करती है, यानी अगर ये प्राइस इधर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। इस वजह से इस कर्व स्लोप जो है इसकी पॉजिटिव रहती है। सिंपली आप ये लिखेंगे कि एज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज पॉजिटिव, सो on increasing price supply increases and on decreasing price supply decreases. In this sense, the slope curve, slope of supply curve is positive from left to right, up and down to up, यानी ये ऊपर की तरफ हरकत करता है। तो बेटा आपने इतना ही से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन रिज़र्व प्राइस। जी क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज रिज़र्व प्राइस। ठीक है जी, उर्दू में से लिखेंगे कीमत महफूजा। महफूजा क्या है, जा से क्या मुराद है, कीमत महफूजा से क्या मुराद है। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सप्लाई और डिमांड से मार्केट बनती है, और मार्केट में दो क्लासेस होती हैं, एक कंज्यूमर है, एक सेलर है। कंज्यूमर डिमांड करता है, सेलर जो है उसको वो सप्लाई देता है, उसकी तरफ से सप्लाई होती है। अब जो हमारा ये जो कंजम्पशन प्रोसेस है ये तब मुकम्मल होता है जब डिमांड भी हो, सप्लाई भी हो। तो ख़रीदारी करते हुए दुकानदार की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करे, जबकि कंज्यूमर ट्राइज इज बेस्ट टू पे मिनिमम प्राइस। कोशिश होती है कंज्यूमर की कि वो प्राइस जो है कम से कम अदा करे। तो अब इस फाइट में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कीमत महफूजा या रिज़र्व प्राइस के। डेफिनेशन की सिंपल हम ये करते हैं कि मिनिमम प्राइस बिलो विच शॉपकीपर इज़ नॉट विलिंग टू सेल द प्रोडक्ट, के वो कम से कम कीमत जिससे कम कीमत पर दुकानदार वो चीज़ बेचने के लिए रज़ामंद ना हो, उसे कीमत महफूजा कहा जाता है, रिज़र्व प्राइस कहा जाता है। अक्सर औकात हम जब किसी चीज़ हम जब शॉपिंग करते हैं तो हम जब किसी चीज़ की प्राइस पूछते हैं तो मेरे को प्राइस बताई जाती है, तो हम लग रहा होता है कि वो सूट नहीं करेगी, तो हम जंग करते हैं। हम उसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम कहते हैं कि जी आप, क्योंकि कंज्यूमर बुनियादी तौर पर जो होता है कि हम पहले चैप्टर से एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि इनकम इज़ लिमिटेड। अब उस लिमिटेड इनकम के पस मंज़र में हर कंज्यूमर की ये कोशिश होती है कि वो कीमत कम से कम अदा करे और यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन उसको मैक्सिमम हो। इसी तनाजुर में हम रिज़र्व प्राइस को देखते हैं कि कंज्यूमर की कोशिश होती है, वो इसके लिए फ़ाइट करता है कि जो चीज़ वो लेना चाह रहा है, जो परचेज ख़रीदना चाह रहा है, वो उसकी कम से कम कीमत अदा करे। और दुकानदार की ये कोशिश होती है कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो, इसलिए वो कोशिश करता है कि उसको ज़्यादा चार्ज करे उसकी प्राइस को। तो जिस कीमत से कम सतह पर दुकानदार आपको दो चीज़ देने से इनकार कर देता है, ही इज़ नॉट विलिंग टू सेल द प्रोडक्ट, दैट प्राइस इज़ कॉल्ड रिज़र्व प्राइस। उसे हम कीमत महफूजा कहते हैं। इसके बाद बेटे जो क्वेश्चन बनते हैं, राइज एंड फॉल
और उसके बाद एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बेटे ये इनमें से जो राइज एंड फॉल का है ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा भी जा चुका है और इसमें सिर्फ जो है फॉल का क्वेश्चन अलग से पूछा गया है 2016 में और 17 में जो है ये दोनों का। तो इससे पहले हमने MCQs को सॉल्व करने में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था और इसे जो है एक दफ़ा हम फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि हम पहले ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ meant by expansion and contraction of supply। रसद के फैलने और सिकुड़ने से क्या मुराद है? फैलने और सिकुड़ने से क्या मुराद है, ये सवाल है। अब इसको हम जो है वो पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले तो आपको ये समझाना है कि ये सवाल आपसे 3 सूरतों में हो सकता है। एक सवाल तो ये हो सकता है कि सिर्फ आपसे एक्सपेंशन के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, रसद के फैलाव से क्या मुराद है, रसद के फैलने से क्या मुराद है, रसद कैसे फैलती है, कब फैलती है। दूसरा सवाल बेटे आपसे हो सकता है कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, डिफाइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, रसद के सिकुड़ने से क्या मुराद है। तीसरा सवाल जो है वो आपको इन दोनों को मिला के पूछा जा सकता है। एक सवाल ये हो सकता है, दूसरा ये, और तीसरा सवाल जो है जिस सेंस में आपसे ये सवाल पूछा गया है ये उसी सेंस में जो हो सकता है। अब जब आप इसका जवाब लिखेंगे तो सिंपली आप लिख देंगे कि आप अगर इनका कंबाइन जवाब लिखेंगे तो आप यूँ लिखेंगे कि चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, is called expansion and contraction of supply, contraction of supply। ये बेटे आप उस सूरत में आपका जवाब होगा जब आपसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों का एक ही वक्त में पूछा जाएगा कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से क्या मुराद है। अब इसमें मैंने बात चेंज की है क्योंकि दोनों एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है चेंज, यानी प्राइस की वजह से जब सप्लाई में चेंज आती है तो उसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। चेंज का मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये अलग अलग आपसे पूछा जाता है तो फिर आप उसे अलग अलग करेंगे। मसलन ये अगर इसी सूरत में सवाल आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, रसद के फैलने और सिकुड़ने से क्या मुराद है, तो उसके लिए बेटा आपने ये जवाब लिख देना है। ठीक है, आप इसमें अगर चाहें तो सप्लाई फंक्शन का भी आप जिक्र कर सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज़ कॉल्ड सप्लाई फंक्शन, वो भी आप लिख सकते हैं। या ये हम जानते हैं कि चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज़ नोन एज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया है कि आप एक्सपेंशन अलग से पूछा जा सकता है, कॉन्ट्रैक्शन अलग से। अगर अलग से एक्सपेंशन पूछा जाएगा यानी रसद का फैलना, तो उसमें आपने लिखना है कि व्हेन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, and
व्हेन डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ड्यू टू डिक्रीजिंग प्राइस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। यानी अलग अलग पूछेंगे तो फिर आपने राइज फॉल का जिक्र करना है, यानी इंक्रीज डिक्रीज़ का जिक्र करना है। अगर आपसे एक ही वक्त में सवाल पूछा जाएगा तो फिर आपने चेंज की बात करनी है, क्योंकि चेंज की जब आप बात करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप सप्लाई उसमें आप एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों की बात कर रहे हैं। तो 3 सूरतों में सवाल हो सकता है बेटे। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इसलिए मैं आपको वाज़े करके बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि अगर राइज एक्सपेंशन का सवाल पूछा जाए तो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो साथ में कॉन्ट्रैक्शन भी लिख देते हैं, एक्सपेंशन भी लिख देते हैं। सिर्फ एक्सपेंशन का लिखेंगे पूछेंगे तो एक्सपेंशन का बताना है, जब सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन का पूछेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन का सवाल लिखना है, और जब आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो फिर आपने दोनों लिखने हैं। तो इंशाअल्लाह ये हमारा जो है सप्लाई का चैप्टर हम शॉर्ट की बात कर रहे थे। इंशाअल्लाह अगला हमारा लेक्चर जो है उसमें हम इस चैप्टर के शॉर्ट को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।